आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए हैं। तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए हैं। तो ऑप्शन 1 में गुलजार, ऑप्शन 2 में जगत गुरु राम भद्राचार्य, ऑप्शन 3 में उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो जो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनमें से गुलजार को भी सम्मानित किया गया है और जगत गुरु राम भद्राचार्य को भी सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो दोनों आदमी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अंठानवे अंठानवे जो वर्ष 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दोनों को, गुलजार को भी और जगत गुरु राम भद्राचार्य को भी। जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों में से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन 1 में चीन, ऑप्शन 2 में थाईलैंड, ऑप्शन 3 में भारत, ऑप्शन 4 में श्रीलंका। तो महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत देश ने जीत लिया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भारत इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत देश ने जीत लिया है। जो थाईलैंड को हराकर भारत महिला बैडमिंटन टीम ने हाल ही में जीत हासिल कर लिया है। जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत देश ने ही जीता है, थाईलैंड को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डोपिंग के आरोप में भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोवर रचना कुमारी को, कौन है। तो रचना कुमारी को कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। जो डोपिंग के शिकार हुई हैं, भारतीय एथलीट भी हैं और हैमर थ्रोवर भी हैं, रचना कुमारी जी ने कितने साल पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन 1 में है 4 वर्ष, ऑप्शन 2 में 12 वर्ष, ऑप्शन 3 में 10 वर्ष, अब ऑप्शन 4 में है 5 वर्ष। तो हाल ही में डोपिंग के आरोपों में भारतीय एथलीट हैं जो, और हैमर थ्रोवर भी है रचना कुमारी, जिन्हें कितने साल पर खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 साल खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है रचना कुमारी पर, जो डोपिंग के आरोपों में इनका नाम आया है। जो भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोवन है रचना कुमारी। जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जिन्हें हाल ही में 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है रचना कुमारी पर। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ऑप्शन 1 में नई दिल्ली, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में लखनऊ, ऑप्शन 4 में चेन्नई। तो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, बल्कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार है। जो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, तो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने की वादा किया है और भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य सरकार हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पेश किया है। तो इनमें से किस देश के प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पेश किया है। तो ऑप्शन 1 में अमेरिका, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 में रूस, ऑप्शन 4 में फ्रांस। तो इनमें से किस देश के प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पेश किया है। तो क्वाड बिल किस देश के
अमेरिकी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पेश किया है? ऑप्शन एक सही हो जाएगा, जो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में क्वाड बिल पेश किया है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में क्वाड बिल अमेरिका देश ने ही पेश किया है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जो क्वाड देश के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वाड देश के बीच घनिष्ठ इनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने क्वाड बिल को पारित कर दिया है बाइडेन के प्रशासन में, जिसमें क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत किया जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का पूरा अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बस वाला शहर कौन बना है? तो भारत का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बस वाला शहर कौन बना है? तो भारत का जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बस किस शहर में चलता है? तो ऑप्शन एक में नई दिल्ली, ऑप्शन दो में महाराष्ट्र, ऑप्शन तीन में लखनऊ, ऑप्शन चार में चेन्नई। तो भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस चलने वाला कौन सा शहर है? तो नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा चलने वाला इलेक्ट्रिक बस है, जो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। भारत का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस नई दिल्ली सरकार में चलता है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस चलने वाला शहर कौन है? तो नई दिल्ली में चलता है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि विश्व व्हेल दिवस, वर्ल्ड व्हेल डे कब मनाया जाता है? तो विश्व व्हेल दिवस, वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है? तो विश्व व्हेल डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन एक में 17 फरवरी, ऑप्शन दो में 18 फरवरी, ऑप्शन तीन में 19 फरवरी, ऑप्शन चार में 20 फरवरी। तो विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व व्हेल दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। 18 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। 18 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व व्हेल दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? तो इनमें से किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? तो कौन सा देश है जो हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? तो ऑप्शन एक में ग्रीस देश, ऑप्शन दो में आइसलैंड, ऑप्शन तीन में स्पेन, ऑप्शन चार में तुर्की। तो हाल ही में जो इनमें से कौन सा देश है जो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस देश, इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्रीस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को किसने वैध घोषित किया है? तो ग्रीस देश ने घोषित किया है। समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है ग्रीस देश ने। इससे अस्थिरता, समाज में अस्थिरता फैलेगी और समाज को और ज़्यादा अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। तो यह गलत चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि हाल ही में वन मित्र योजना किस राज्य के मंत्री ने शुरू किया है? तो हाल ही में जो वन मित्र योजना किस राज्य के मंत्री ने शुरू किया है? तो वन मित्र योजना किस राज्य के मंत्री ने शुरू किया है? तो ऑप्शन एक में उत्तराखंड, ऑप्शन दो में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन तीन में हरियाणा, ऑप्शन चार में उड़ीसा। तो वन मित्र योजना किस मंत्री ने शुरू किया है? तो वन मित्र योजना जो शुरू किया है, ऑप्शन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरू किए हैं, ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में वन मित्र योजना शुरू की हैं, जो योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा। वन मित्र योजना 2024 में शुरू किया गया है। योजना के तहत 60,000 रुपये दिए जाएंगे। जो वन मित्र योजना हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वहीं वन मित्र योजना 2024 का शुरू किए हैं, ऑप्शन
3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का किस राज्य में शिलान्यास किए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का किस राज्य में शिलान्यास किए हैं? तो ऑप्शन 1 में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में है उड़ीसा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का किस राज्य में शिलान्यास किए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का किस राज्य में शिलान्यास किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में श्री कल्की धाम का शिलान्यास किए हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का किस राज्य में शिलान्यास किए हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शिलान्यास किए हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो कल्की धाम मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में कुल 163 देशों में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में कुल 163 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में कुल 163 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन 1 में है 41, ऑप्शन 2 में 35, ऑप्शन 3 में 51, ऑप्शन 4 में है 62। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में कुल 163 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 है, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 141 163 देशों में भारत का स्थान 41 है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, और दूसरे स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड, और तीसरे स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है, और अंतिम स्थान पर कौन है? तो अफगानिस्तान है। तो इसे कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही जारी किया है। जो भारत का स्थान क्या है? तो 41वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चिट्टी कुलंगरा भरनी उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो चिट्टी कुलांगरा भरनी उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो चिट्टी कुलांगरा भरनी उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन 2 में तमिलनाडु, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में उड़ीसा। तो चिट्टी कुलांगरा भरनी उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य का चिट्टी कुलांगरा भरनी उत्सव है। चिट्टी कुलांगरा भरनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। जो केरल राज्य का प्रमुख उत्सव है चिट्टी कुलांगरा भरनी उत्सव, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में है भारत, ऑप्शन 3 में जर्मनी, ऑप्शन 4 में है फ्रांस। तो यहाँ पे तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी देश हाल ही में बना है तीसरी अर्थव्यवस्था। जापान को पीछे छोड़ दिया है। जो जापान इसके पहले तीसरी स्थान पर था, अब चौथी स्थान पर हो गया है। तो अब तीसरा स्थान कौन है? तो जापान देश का है। प्रथम स्थान कौन है? तो अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर जापान है। तो जापान में और इंग्लैंड में मंदी आने के कारण चौथे स्थान पर जापान चला गया है। तो जर्मनी अब तीसरे स्थान पर आ गया है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कब हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में बिहार, ऑप्शन 3 में त्रिपुरा, ऑप्शन 4 में हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में हुआ था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। जो आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। जो यही हैं आचार्य विद्यासागर महाराज, प्रसिद्ध जैन संत हैं।
जैन संत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। और शेयर भी कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि टीम मोटिवेट होकर और आपके लिए बेहतर काम कर सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। थैंक यू।